हेलो साथियों, मैं हूं रुपेश कुमार। आज आप लोग को जो है स्वर के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। ये जो आपका हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है स्वर, ठीक है। वीडियो को थोड़ा फास्ट में ले जाते हैं। स्वर आपका जो 3 प्रकार का होता है, ठीक। स्वर जो आपका 3 प्रकार का होता है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये स्वर आपका जो है 3 प्रकार का होता है: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो चलिए फास्ट में एक एक करके जानेंगे कि 3 स्वर के बारे में। पहले हम ह्रस्व स्वर को ले लेते हैं, ठीक। ह्रस्व स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर को पहले लेते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या जिनका उच्चारण हल्का हो, या जिनका उच्चारण हल्का हो, जिनका उच्चारण हल्का हो, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक। उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक। चलिए अब दीर्घ के बारे में जानेंगे। ह्रस्व स्वर हो गया जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या जिनका उच्चारण हल्का हो, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे में हो गया अ, कुछ जैसे में ले लेते हैं, जैसे में अ, ठीक। अ के बाद हो गया हर्षई, हर्षऊ, ठीक है। हर्षई, हर्षऊ, ठीक। तो ये सब आपका हो गया। चलिए अब दीर्घ स्वर के बारे में जानते हैं। ये आपका ह्रस्व स्वर होगा। अब आपके दीर्घ स्वर के बारे में जानते हैं, ठीक। दीर्घ स्वर, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों का उच्चारण ह्रस्व की अपेक्षा लंबा और ऊंचा होता है। ये भी नोट कर लीजिए। दीर्घ स्वरों का उच्चारण ह्रस्व की अपेक्षा लंबा और ऊंचा होता है, ठीक। जैसे हम ऊपर वाला आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट। आज थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं होने देना है। इसका जैसे हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर का जैसे में नोट कर लीजिएगा, ठीक। दीर्घ स्वर का जैसे में हो जाएगा आपका आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ठीक है, इत्यादि। ये दीर्घ स्वर का जो है जैसे में हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो है ह्रस्व स्वर के बारे में जान गए, ठीक, और दीर्घ स्वर के बारे में जान गए। अब आपका कौन सा बच गया? प्लुत स्वर, ठीक है। तीसरा प्लुत स्वर, ठीक है।
आप प्लुत स्वर के बारे में जानेंगे। तो जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे, तीन मात्राओं का समय लगे, कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक है, प्लुत स्वर कहा जाता है। इसका व्यवहार प्रायः पुकारने या चिल्लाने में किया जाता है। इसका व्यवहार प्रायः पुकारने, यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 नंबर का, ठीक, ह्रस्व स्वर का। ठीक है, 1 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कह रहा है कि इसका व्यवहार प्रायः पुकारने या चिल्लाने में किया जाता है, या चिल्लाने में किया जाता है, चिल्लाने में किया जाता है। ठीक है, जैसे में हो जाएगा, इसका जो है जैसे में हो जाएगा हे राम, या राम इधर आओ, राम इधर आओ, इसका जैसे में ये हो जाएगा। कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसको जो है सीधा समझिए, ये ह्रस्व स्वर हो गया कि जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो आपका ह्रस्व स्वर जो हो गया उसमें जो है ओ हम बोलते हैं, और दीर्घ स्वर जो हो गया उसमें हम आ बोलते हैं, क्योंकि ओ बोलने में कम समय लगता है और आ बोलने में ज़्यादा समय लगता है। और आपका प्लुत स्वर जो हो गया इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे हम किसी को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो दीर्घ स्वर के अंदर आएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।